ओके जनाब, देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ द क्रोनिक इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म के क्रोनिक इफेक्ट्स क्या आते हैं बॉडी पे? एक तो अगर आपने एक्यूटली हाई डोज ली है अल्कोहल की, इसको तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सिम्टम्स आएंगे, लेकिन अगर आप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हाई डोजेज ऑफ अल्कोहल का इंटेक कर रहे हैं तो उसके नतीजे में बॉडी पर क्या इफेक्ट्स आएंगे वो देख लेते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गन्स पर डिफरेंट इफेक्ट्स हमें स्टडी करने हैं और ऑलमोस्ट हमने आई थिंक 8 to 9 इफेक्ट्स देखने, सॉरी 8 to 9 ऑर्गन्स पे इफेक्ट्स देखने हैं। नंबर वन विल स्टार्ट विद लिवर एंड जीआईटी। वी नो दैट लिवर इज़ द organ which is the most affected by alcoholism, तो liver disease is the commonest complication. Secondly ये कि alcohol में कोई proper nutrition तो है नहीं, तो it is providing empty calories due to which malnutrition is occurring. ठीक है, जब alcohol ले रहे हैं we are not taking any good nutrition diet, तो it causes malnutrition as well. इसके अलावा liver disease commonest complication है और risk depend करता है upon the duration of use, average consumption and coexisting liver disease. फैटी लिवर होता है इसकी वजह से, फैटी लिवर के बाद अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होगा, हेपेटाइटिस के बाद सिरोसिस एंड लिवर फेलियर। क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस भी होता है इसकी वजह से, गैस्ट्राइटिस भी होता है, गैस्ट्राइटिस होगा तो अनीमिया और प्रोटीन माल न्यूट्रिशन भी होगा क्योंकि एब्जॉर्प्शन नॉर्मल नहीं हो रही। ठीक है, इंटेस्टाइनल डैमेज होगा तो वाइटामिन की डेफिशिएंसीज हो जाएंगी। नर्वस सिस्टम पर क्या इफेक्ट है इसका? 4 इफेक्ट्स है नर्वस सिस्टम पे। तो टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, तो जब हाई डोजेज ओवर पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम ली जाएगी तो उससे टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी। लाइक यू विल बी नीडिंग मोर एंड मोर ऑफ द डोजेज टू एक्वायर द सेम लेवल ऑफ गुड इफेक्ट्स लाइक प्लीजिंग इफेक्ट्स। ठीक है, तो वो आपकी डोज बढ़ती रहेगी। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है इस पर, फिजिकल डिपेंडेंस होती है। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस इज क्या है? इट इज़ अ कंपल्सिव डिज़ायर टू टेक अल्कोहल इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस द रिवार्डिंग इफेक्ट्स। ठीक है, कंपल्सिव डिज़ायर टू टेक अल्कोहल इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस इट्स रिवार्डिंग इफेक्ट्स और टू अवॉइड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ विड्रॉल। जो विड्रॉल पे सिम्टम्स आने हैं उसको अवॉइड करने के लिए, रिवार्डिंग इफेक्ट्स हासिल करने के लिए वी हैव अ कंपल्सिव डिज़ायर टू टेक अल्कोहल। एंड दिस साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस इज ट्रिगर्ड बाय इन्वायरमेंटल क्यूज, फेमिलियर प्लेसेस, पीपल और इवेंट्स। फिजिकल डिपेंडेंस क्या है कि विड्रॉल सिंड्रोम हो जाता है ऑन विड्रॉइंग अल्कोहल फ्रॉम अ पर्सन। तो विड्रॉल सिम्टम्स में क्या आता है? हाइपर एक्साइटेबिलिटी होती है पर्सन में, सीजर्स होंगे, टॉक्सिक साइकोसिस होगा, डिलीरियम ट्रेमन्स होंगे। डिलीरियम ट्रेमन्स हम लास्ट में देखते हैं। और अगर क्रोनिक दस लिए सब होते हैं कि फिजिकल सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल तो नहीं है मीडिएटेड। तो फिजिकल सिम्टम्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जब हम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अल्कोहल लेते रहते हैं तो देर आर चेंजेस इन द रिसेप्टर्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द CNS। उसमें ये एग्जाम्पल में ये है कि सीजर्स अपॉन विड्रॉल इसलिए होते हैं बिकॉज देयर इज अप रेगुलेशन ऑफ NMDA रिसेप्टर्स एंड कैल्शियम चैनल्स। ठीक है, कैल्शियम चैनल्स और NMDA रिसेप्टर्स की अप रेगुलेशन हुई होती है, इसलिए सीजर्स आ रहे होते हैं। इसके अलावा देयर इज ऑल्सो चेंजेस इन गाबा न्यूरो ट्रांसमिशन, देर ऑल्सो चेंजेस इन कंसंट्रेशन ऑफ सेरोटोनिन, डोपामिन एंड ओपियोइड्स। ठीक है, तो गाबा, सेरोटोनिन, डोपामिन, ओपियोइड्स, कैल्शियम चैनल, NMDA रिसेप्टर्स ये सब मिलकर विड्रॉल सिम्टम्स कॉज कर रहे हैं, स्पेशली सीजर्स। ठीक है, तो हमने टॉलरेंस देख ली, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस देख ली और फिजिकल डिपेंडेंस देख ली। फोर्थ जो CNS सिम्टम है दैट इज़ न्यूरोटॉक्सिसिटी, कि इसका न्यूरोटॉक्सिक रोल भी होता है अल्कोहल का हमारे ब्रेन में, जिसमें इंपॉर्टेंट सिम्टम्स में आ जाते हैं पैरास्थेजियाज, गेट डिस्टर्बेंसेज, एटेक्सिया, डिमेंशिया, डीमाइलिनेटिंग डिजीज, विजुअल इंपेयरमेंट। ये सारे सिम्टम्स क्या? न्यूरोटॉक्सिसिटी के सिम्टम्स है। पैरास्थेजिया, गेट डिस्टर्बेंसेज, एटेक्सिया, डिमेंशिया, डिमाइलिनेटिंग डिजीज एंड विजुअल इंपेयरमेंट। वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विटामिन B1 या थायमिन डेफिशिएंसी से डेवलप होता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? पैरालिसिस ऑफ एक्सटर्नल आई मसल्स, एटेक्सिया, लॉस ऑफ बैलेंस, कन्फ्यूजन, कोमा, डेथ। एक्सटर्नल आई मसल्स का पैरालिसिस, एटेक्सिया, कन्फ्यूजन, कोमा एंड डेथ, ये एसोसिएटेड विद थायमिन डेफिशिएंसी। इसका ट्रीटमेंट भी यही है कि आप थायमिन की सप्लीमेंटेशन करते हैं, विटामिन B1 की, और अगर ये प्राइमरी क्योर ना किया जाए तो परमानेंट कोर्साकॉफ साइकोसिस में भी रिजल्ट कर जाता है। तो ये तो हमने CNS के इफेक्ट्स देख लिए। इसी तरह 4 इफेक्ट्स इसके CVS या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर भी हैं। कार्डियोमायोपैथी और हार्ट फेलियर करता है। अच्छा, कार्डियोमायोपैथी हो रही इसकी वजह इससे, तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है विद फाइब्रोसिस। वो इसलिए होती है क्योंकि मेम्ब्रेन की डिस्ट्रप्शन करार होता है अल्कोहल कार्डियक स्मूथ मसल सेल्स में। अच्छा, तो हम ये देख रहे थे कि कार्डियोमायोपैथी और हार्ट फेलियर हो रहा है, कैसे हो रहा है कि मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन हो रही है। जो कार्डिक स्मूथ मसल सेल्स पड़े हुए हैं वहाँ पे, जो कार्डिक मसल सेल्स पड़े हुए हैं वहाँ की जो मेम्ब्रेन है दैट इज बीइंग डिस्ट्रप्टेड, वहाँ पे फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया इम्पेयर हो रहा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन इम्पेयर हो रहा है, एक्युमुलेशन हो रही है फॉस्फोलिपिड्स की और फैटी एसिड्स की। इस सब की वजह से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो रही है, साथ में फाइब्रोसिस हो रहा है। एरिथमियाज भी होते हैं, अगर हम बिंज ड्रिंकिंग करें तो उसकी वजह से भी एट्रियल और वेंट्रिकुलर एरिथमियाज हो जाते हैं, और कभी कभार अल्कोहल विड्रॉन के नतीजे में भी एरिथमियाज हो जाते हैं। हाइपरटेंशन भी होती है अल्कोहलिज्म की वजह से, क्रोनरी हार्ट डिजीज़ भी होती है। मॉडरेट अल्कोहल हालांकि प्रिवेंट करता है अगेंस्ट क्रोनिक हार्ट डिजीज़ और इस्कीमिक स्ट्रोक, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़। मतलब इसमें कोई प्रॉपर एविडेंस तो नहीं, बट इट इज़ सेड दैट अल्कोहल प्रिवेंट्स दीज डिजीज़, क्रोनिक हार्ट डिजीज़, इस्कीमिक स्ट्रोक, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़। वो क्यों? क्योंकि ये HDL का लेवल ज़्यादा कर रहा होता है,
और एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होता, इन्फ्लेमेशन नहीं होती, और टीपीए का लेवल भी ज़्यादा कर रहा होता है अल्कोहल। तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, आपने याद रखना है। और इसकी जे शेप रिलेशन होते हैं, अगर हम वो ग्राफ में देखते हैं जे शेप सा, कुछ ऐसे जे शेप इसकी रिलेशनशिप हमें नज़र आ रही होती है कि मॉडरेट अमाउंट्स में तो ये हेल्पफुल है, जबकि ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो फिर इट कैन कॉज हार्ट डैमेज, जैसे हमने ऊपर देखा भी कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, ठीक है। ब्लड में हमने देखा कि माइल्ड एनीमिया कॉज कराते हैं, क्योंकि गैस्ट्राइटिस की वजह से एब्जॉर्प्शन वगैरह इम्पेयर हुई होती है। अच्छा, इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम पर इसके क्या इफेक्ट हैं, तो मेल्स में ये गायनेकोमेस्टिया करा रहा होता है, और साथ में टेस्टिकुलर एट्रोफी करा रहा होता है, डिरेंजमेंट ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स भी होती है, और साथ में हम देखते हैं कि पोटेशियम लेवल ऑल्टर हुआ होता है इस वजह से, क्योंकि जब लिवर डैमेज होता है ड्यू टू अल्कोहलिज्म, तो उसके नतीजे में सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होता है, जिस वजह से पोटेशियम लेवल ज़्यादा हो जाता है, और साथ में ये हाइपोग्लाइसीमिया भी करा रहा है। अच्छा, इसके बाद और क्या चीज़ है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, यस। तो मदर्स सॉरी द प्रेग्नेंट फीमेल्स इफ दे टेकिंग अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट कैन बी अ टेरोटोजेनिक एजेंट फॉर द fetus, and it can result in intrauterine growth retardation in the fetus, microcephaly, poor coordination, development of the mid facial features, joint anomalies, and fetus cannot metabolize alcohol, due to which the unmetabolized alcohol will cause neurodegeneration। इसमें क्या होगा, ये इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, माइक्रोसेफली होगी, पुअर कोऑर्डिनेशन होगी, अंडर डेवलपमेंट ऑफ मिड फेशियल फीचर्स, जॉइंट अनॉमलीज होंगी। तो ये उसका फीटल अल्कोहल सिंड्रोम है। इम्यून सिस्टम में ये इफेक्ट है कि कहीं पर ये स्प्रेस कर रहा है इम्यून सिस्टम, कहीं पर इसको ऑगमेंट कर रहा है, लंग्स में ये स्प्रेस करता है इम्यूनिटी को और निमोनिया हो जाता है, लिवर में ये इन्हांस करता है इम्यूनिटी को, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ता है अल्कोहलिज्म के नतीजे में, लाइक माउथ का कैंसर हो सकता है, फेरिंग्स का, लैरिंग्स का, एसोफेगस का, और लिवर का। डिलीरियम ट्रेमेंस क्या होता है, हमने फिजिकल डिपेंडेंस में पढ़ा था। तो डिलीरियम ट्रेमेंस सिंड्रोम ऑफ अल्कोहल विड्रॉल अकर सेवरल डेज आफ्टर द विड्रॉल ऑफ अल्कोहल। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिलीरियम, जो कि एक डिसोरिएंटेड सी और स्टेट होती है, जिसमें द पर्सन कैन नॉट थिंक और रिमेंबर एनीथिंग, एजिटेशन होती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इंस्टेबिलिटी है, लो ग्रेड फीवर एंड डायाफोरेसिस और स्वेटिंग है, ठीक है। डिलीरियम ट्रेमेंस क्या है, डिलीरियम है, एजिटेशन है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इंस्टेबिलिटी है, लो ग्रेड फीवर है, और डायाफोरेसिस। तो ये हमने जितने भी क्रोनिक अल्कोहलिज्म के थे इफेक्ट्स बॉडी पे पढ़ लिए हैं, वो रिवाइज कर लेते हैं। इसको लिवर और जीआईटी पे हमने इफेक्ट पढ़ा कि मैल न्यूट्रिशन हो रहा है, लिवर डिजीज़ हो रही है, फैटी लिवर, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, लिवर फेलियर, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस, गैस्ट्राइटिस और इंटेस्टाइनल डैमेज। नर्वस सिस्टम में टॉलरेंस डेवलप होगी, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होगी, फिजिकल डिपेंडेंस होगी ड्यू टू अप रेगुलेशन ऑफ सर्टन रिसेप्टर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, और इसमें हमने विड्रॉल सिम्टम्स पढ़े थे, हाइपर एक्साइटेबिलिटी, डिलीरियम ट्रेमेंस, साइकोसिस और वगैरह वगैरह। फिर हमने पढ़ा था कि न्यूरोटॉक्सिसिटी सिम्टम भी होते हैं, गेट डिस्टर्बेंसेस, पारेसीजिया, टेक्सिया, डिमेंशिया, डिमाइलिनेटिंग डिजीज, विजुअल इंपेयरमेंट, वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी वजह से होता है, और हम इसमें थायमिन देते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, पैरालिसिस ऑफ एक्सटर्नल आई मसल्स, एटेक्सिया, कन्फ्यूजन, कोमा एंड डेथ। सीवीएस पे कार्डियोमायोपैथी हो रही है, एरिथमियाज हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रही है, कोरोनरी हार्ट डिजीज से कम डोजेस पे ये प्रिवेंट करता है, अदरवाइज ये इसको एक्सरसेट कर देता है हार्ट डिजीज़ को। और क्योंकि एचडीएल को ज़्यादा कर है और टीपी को ज़्यादा कर है, इसलिए प्रिवेंटिव इसका एक्शन, ठीक है। ब्लड पे माइल्ड एनीमिया हो रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम पे, इलेक्ट्रोलाइट्स पे, गायनेकोमेस्टिया, टेस्टिकुलर एट्रोफी, अल्टर्ड लेवल्स ऑफ पोटेशियम ड्यू टू सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म और हाइपोग्लाइसीमिया। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम है, टेरोजेनिक इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रिटार्डेशन कराएगा, माइक्रोसेफली, पुअर कोऑर्डिनेशन, अंडर डेवलपमेंट ऑफ मिड फेशियल फीचर्स, जॉइंट अनॉमलीज एंड वगैरह वगैरह, क्योंकि न्यूरो डिजनरेशन कराता है फीटस में, ठीक है। इम्यून सिस्टम कहीं पे इम्यूनिटी लो हो रही है, कहीं पे हाई हो रही है, और कैंसर रिस्क भी बढ़ रहा है। डिलीरियम ट्रेमेंस हमने देखा कि विड्रॉल का सिंड्रोम है, इसमें डिलीरियम है, एजिटेशन है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इंस्टेबिलिटी है, लो ग्रेड फीवर है, डायफरेसिस। दैट इज ऑल अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ क्रोनिक अल्कोहलिज्म।